हेलो नमस्कार, आपका स्वागत है अभी स्टडी पॉइंट में। मैं आपका भाई अविनाथ कुमार और आज आपका स्वागत है अभी स्टडी पॉइंट में। और मैं आज आपके लिए लेके आई हूँ प्राचीन धर्म गौतम बुद्ध और बौद्ध धर्म के बारे में। आज पढ़ेंगे किस तरह से जो सिद्धार्थ जो है एक साधारण व्यक्ति किस तरह से जो महात्मा बुद्ध कहलाया। ठीक है, आज इसके बारे में बात करेंगे। तो महात्मा बुद्ध का जन्म जो है माना एक परंपरा के अनुसार ऐसा माना जाता है कि महात्मा बुद्ध का जन्म जो है 563 ईसा पूर्व में हुआ था। बचपन का नाम जो है इनका सिद्धार्थ था। ठीक है, पिता का नाम शुद्धोधन था, राजा साक्यगण के प्रधान थे ये। और माता का नाम जो है इनका महामाया था। ये प्रथम महिला थी, यह प्रथम इनकी माता थी इनकी। और दूसरी माता जो थी इनकी गौतम प्रजापति थी, जिन्होंने इनका पालन पोषण किया था। महामाया का जो मृत्यु है गौतम बुद्ध के जन्म के 7वें दिन ही हो गया था इनका मृत्यु। गौतम बुद्ध को जो है लाइट ऑफ एशिया भी कहा जाता है। सिद्धार्थ का जो अर्थ होता है वो आकांक्षा पूरी, जिसकी आकांक्षा पूरी हो चुकी हो। ठीक है, तो गौतम बुद्ध को जो है लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है और सिद्धार्थ का अर्थ होता है आकांक्षा पूरी हो चुकी हो। सिद्धार्थ का विवाह, अब देखिएगा, सिद्धार्थ का विवाह जो है 16 वर्ष की अवस्था में यशोधरा के साथ हुआ। किसके साथ हुआ? यशोधरा। और ये शाक्य कुल की कन्या थी। 16 वर्ष की अवस्था में यशोधरा के साथ हुआ, शाक्य कुल की कन्या थी। इनके पुत्र जो थे, विवाह के उपरांत इनका जो पुत्र हुआ था वो राहुल हुआ था। ठीक है, अब क्या हुआ था कि कपिल वस्तु की सैर पर जब उन्होंने 4 दृश्य को देखा था, क्या हुआ कि जो महात्मा बुद्ध या सिद्धार्थ जो है जब अपने 4 दीवारों के अंदर ही थे तो उनको सुख संपदा से वो भरपूर आनंद में रहते थे, हमेशा आनंदमयी रहते थे। परंतु जब एक बार जो है किसी समारोह में उनको जाना था और जब उन्होंने कपिल वस्तु की सैर पर गए तो उन्होंने 4 दृश्य को देखा, जिसके कारण जो एक साधारण व्यक्ति महात्मा बुद्ध बनने के लिए तैयार हुआ। तो उन्होंने देखा कि बूढ़ा व्यक्ति, बीमार व्यक्ति, सब एक सन्यासी। तो उन्होंने उनका जो एक सारथी था, चन्ना जिसको बोलते नाम था उनका, चन्ना, उससे पूछा ये क्या है। तो उन्होंने बताया कि महाराज ये एक प्रोसेस होता है कि इस टाइम पे व्यक्ति जो है बूढ़ा होना स्टार्ट होता है, कोई इस टाइम पे व्यक्ति बीमार होना स्टार्ट होता है और एक समय ऐसा होता है जब व्यक्ति को मरना पड़ता है। और जो कोई भी व्यक्ति हो अगर भगवान में लीन होना चाहता है तो उनको सन्यासी बनना पड़ता है। तो उन्होंने चन्ना ने उनको कहा था। ठीक है, तो उनका सारथी का नाम चन्ना था, घोड़े का नाम जो है कंथक था। गृह त्याग और शिक्षा ग्रहण की बात करते हैं तो सिद्धार्थ ने जो है 29 वर्ष की आयु में उन्होंने गृह त्याग किया। ऐसा एक परंपरा के अनुसार ऐसा माना जाता है कि 29 वर्ष की आयु में जो है सिद्धार्थ ने जो है चुपके से, किसी को बताया नहीं, उन्होंने गृह त्याग कर दिया था। बौद्ध धर्म में इसे जो है महाविनिष्क्रमण कहा जाता है। ये पॉइंट जो है इम्पॉर्टेंट है और ये पॉइंट पूछा भी जाता है। तो बौद्ध धर्म में इसे क्या कहा जाता है? महाविनिष्क्रमण कहा जाता है। गृह त्याग करने के बाद जो सिद्धार्थ ने, देखो, जब उन्होंने गृह त्याग कर दिया तो इसके बाद शिक्षा की ज़रूरत है। तो इसके बाद उन्होंने क्या किया? गृह त्याग करने के बाद जो है सिद्धार्थ ने वैशाली के अलार कलाम से शिक्षा ग्रहण किया और शिक्षा जो था वो सांख्य दर्शन का था। उसके बाद उन्होंने जो है, और ऐसा भी माना जाता है कि जो अलार कलाम है उनका प्रथम गुरु थे। और दूसरी पॉइंट जो है, फिर उसके बाद जो है वो योग का जो शिक्षा है वो रुद्रकराम पुत्र से लिया था, वो राजगीर के आचार्य थे। फिर क्या हुआ कि इतने वो जो है शिक्षा से संतुष्ट नहीं हुए। इसके फलस्वरूप क्या हुआ, वैशाली और राजगृह होते हुए जो है गया के समीप उरुवेला के सुरमय वनस्थली पहुंच गए। अब क्या हुआ कि वो भाई शिक्षा से जो है संतुष्ट नहीं हुए। इसके बाद वो क्या हुआ, वैशाली और राजगीर होते हुए गया के समीप जो है उरुवेला, वो सुरमय पहुँचे, वनस्थली पहुँचे वो। अब उरुवेला में सिद्धार्थ जो इनका गोत्र है गौतम, 5 सहायक मिले। अब वहाँ पे क्या हुआ, गया में उनको जो है 5 सहायक मिले। कौन कौन से थे? कौंडन्य, वप्पा, भादिया, महामनामा, अस्सागी, 5 थे। ठीक है, उन्होंने जो है, अब ऐसा भी है कि इन्हीं को प्रथम बार जो है उपदेश दिया था। कहाँ पे? सारनाथ में, ध्यान रखना। अब है 7 वर्ष तक भटकते रहे। 35 वर्ष की उम्र में बोध गया में वैशाख पूर्णिमा का रात जो है, अब क्या हुआ, 35 वर्ष की उम्र में जो है बोध गया में वैशाख पूर्णिमा के रात जो है निरंजना नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। कहाँ पे हुआ? निरंजना नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। वही वृक्ष जो है बोधि वृक्ष कहलाया। अब तब से ही बुद्ध को जो है बुद्ध अर्थात प्राज्ञवान कहलाने लगे थे। बुद्ध का प्रथम उपदेश वाराणसी के सारनाथ ऋषिपत्तनम मृगदाम में के जंगलों में उन्होंने जो है अपना प्रथम उपदेश दिया था। बौद्ध धर्म में इसे धर्मचक्र परिवर्तन कहते हैं। ठीक है, तो प्रथम उपदेश जो है सारनाथ में दिया था। बौद्ध धर्म में इसे जो है धर्मचक्र परिवर्तन कहते हैं। प्रथम उपदेश उन्होंने 5 सन्यासियों को दिया। 5 सन्यासी कौन थे? कौंडन्य, अस्सागी, भादिया, वप्पा, महानामा।
इसमें कौन कौन से थे? कौंडिन्य, अस्सागी, भादिया, वप्पा, महानामा, ये 5 सन्यासी थे जिनको उन्होंने जो है उपदेश दिया था। प्रथम उपदेश उन्होंने जो है पाली भाषा में दिया था। अब ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि प्रथम उपदेश तो दिया परंतु किस भाषा में दिया था? तो पाली भाषा का प्रयोग किया था। अब बुद्ध के सबसे नज़दीकी कौन थे? सबसे प्रिय शिष्य कौन थे? आनंद था। ठीक है, फिर उसके नज़दीकी बहुत सारे थे। आनंद था, उपाली था, सारीपुत्र था, देवदत्त था, मोदगल्यान था। ठीक है, सर्वाधिक प्रिय शिष्य जो था आनंद था। बुद्ध के मानने वाले शासक जो थे, इसके लिए ट्रिक है, हर्ष के बापूजी। तो अशोक जो है सबसे पहले, अशोक, बिंबिसार, प्रसेनजीत, कनिष्क, हर्षवर्धन, गोपाल, ये थे ऐसे शासक थे जो बौद्ध धर्म को मानते थे। सर्वाधिक उपदेश जो है श्रावस्ती में दिया था। श्रावस्ती कहाँ पे? वैशाली के निकट है, इसकी राजधानी थी, श्रावस्ती में दिया था। और 483 में जो है महात्मा बुद्ध का जो है कुशीनगर में बुद्ध ने अपना शरीर त्याग दिया। ऐसा माना जाता है, एक परंपरा के अनुसार ये भी कहा जाता है कि चुंद के द्वारा, कुमार चुंद के द्वारा जो है, चुंद के द्वारा जो इनको जो है रोटी और मीठा चावल और मद्दब दिया गया था। तो उन्होंने मद्दब जो है, मद्दब खाने से जो है वो बीमार पड़ गए, उनकी जिसके कारण जो है उनकी मृत्यु हो गई। 80 वर्ष की अवस्था में जो है इनकी मृत्यु हो गई। इसे बौद्ध धर्म में जो है महापरिनिर्वाण कहा जाता है। अब महात्मा बुद्ध ने जो है 4 आर्य सत्य दिया था, 4 महान सत्य दिया था कि दुख, संसार में दुख है। उनका कहना था कि संसार में जो है दुख है, दुख समुदाय इसका दुख का कारण है, दुख निरोध, दुख निवारण संभव है। दुख का जो है निवारण भी हो सकता है। दुख निरोध मार्ग अगर कह रहे हैं कि दुख को अगर हटाना है तो इसीलिए उन्होंने जो है अष्टांगिक मार्ग दिया था। अष्टांगिक मार्ग, देखो दुख को ख़त्म करने के लिए अष्टांगिक मार्ग बताया है। अष्टांगिक मार्ग सम्यक से शुरू होता है और सम्यक का शाब्दिक अर्थ होता है सही या अच्छा। सम्यक दृष्टि, उन्होंने जो है 8 प्रकार के जो है अष्टांगिक मार्ग दिए थे उन्होंने। तो सम्यक दृष्टि का जो सही शाब्दिक अर्थ होता है सही दृष्टि, जीवन के सुख और दुख का जो है सही अवलोकन करना, मतलब अपने जीवन का सही जानना, अपने जीवन को जानना क्या कर रहे हैं। सम्यक संकल्प, सही संकल्प लेना। सम्यक वाक, मतलब अपनी वाणी में पवित्रता रखना कि सही बोलना, व्यवहार से बोलना। सम्यक कर्मार्थ, सही कर्म करना। सम्यक आजीव, न्यायपूर्ण जीविका उपार्जन करना, मतलब किसी का लोभ लालच से पैसे नहीं कमाना, मतलब कि अपनी मेहनत और लगन से पैसे कमाना। सम्यक व्यायाम, ऐसा प्रयत्न करना चाहिए जिससे शुभ की उत्पत्ति हो। ठीक है। सम्यक स्मृति, शारीरिक तथा मानसिक भोग विलास की वस्तु से दूर रखें। जितने भी शारीरिक तथा मानसिक तथा भोग विलास की वस्तु इसको दूर रखें। सम्यक समाधि, निर्वाण पाना। ऐसा कहा जाता है कि बुद्ध ने कहा था कि निर्वाण जो है अनिवार्य है, निर्वाण सभी को प्राप्त करना है। बौद्ध धर्म के 3 रत्न माने जाते हैं। बौद्ध धर्म के जो है 3 महास्तंभ या रत्न माने जाते हैं, बुद्ध, धम्म, संघ। बुद्ध ने अपने अनुयायियों के लिए जो आचार नियम निर्धारित किए कि प्राय धन का लोभ नहीं करना चाहिए, हिंसा नहीं करना चाहिए, नशे का सेवन नहीं करना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, दुराचार से दूर रहना चाहिए। इन्होंने कहा था कि बुद्ध ने अपने अनुयायी के लिए, अपने शिष्य के लिए जो है 4 आचार नियम निर्धारित किए थे कि प्राय धन, पड़ोसी के धनों का लोभ नहीं करो, हिंसा नहीं करो, नशे का सेवन नहीं करो, झूठ नहीं बोलो, दुराचार से दूर रहो। थैंक यू सो मच। अगर मेरी वीडियो आपकी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब तो ज़रूर कर दें। थैंक यू सो मच।